about this experiment. Very simple. The title of the experiment is to study plant population density. Requirement of this experiment is nothing large. Very simple. You require ready-made quadrats or few nails, hammers and threads. Aim of a study to learn how to calculate the population density of the plant by quadrats. Procedure is very simple. A quadrat of 1 meter into 1 meter with length and breadth 100 centimeter into 100 centimeter is taken, which is subdivided into 100 subunits. And number of species is counted in each species one by one. We should start the observation first. Quadrant should be kept on the ground like this, and be careful about this that plant should not be counted at the boundary level or any such type of the barriers. Clear cut in quadrats, and we have to count at least 5 quadrats or 10 quadrats to make the average calculation about any plant. Suppose that I am counting this one. This is the A type of species. By the way, this is Borevia tomato. So this is जैसे कि हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने स्पेसशिप को लॉन्च किया था आसमान में जाने के बाद ये क्या होता है। देखते हैं यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे पृथ्वी है, ये वाला अर्थ है, साइड में मून है। तो यहाँ पे अगर कोई सैटेलाइट हम लोग भेजते हैं तो ये जो हमारा स्पेसशिप है या जो सैटेलाइट है वो अपना आप का एक नया ऑर्बिट बना लेता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। अगर हम लोग चाहते हैं कि इस स्पेसशिप से हम लोग मून में या मार्स में कहीं पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग को ये ऑर्बिट और पृथ्वी का एक खिंचाव होता है। अगर कहीं पे आप घर में जाएंगे, कोई चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वो हमेशा नीचे ही गिरता है, मतलब हर चीज को पृथ्वी अपनी तरफ खींचता है। सेम तरीके से जो सैटेलाइट है इसको भी पृथ्वी अपने तरफ खींचता है, इसीलिए ये जो सैटेलाइट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे घूम रहा है, ये यहाँ पे घूमता है। अगर इसको हम लोग चाहते हैं कि ये पृथ्वी के बाहर जाए या मून की तरफ जाए तो ये करने के लिए हमको इसको स्पीड अप करना पड़ेगा और धीरे धीरे ये जो खिंचाव है इसको हम लोग इसको खिंचाव को मतलब निकाल के हमको दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग इसको थोड़ा और फ्यूल बढ़ा रहे हैं, पृथ्वी के जो खिंचाव है इससे बाहर जाने की कोशिश करता है। इसी को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो रेडी, फर्स्ट लॉन्च के लिए आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट लॉन्च हो गया। देखिए ये जो ऑर्बिट है इसको छोड़ के दूसरा ऑर्बिट में जा सकता है। सेकेंड और थर्ड कीजिए। यहाँ पे सेकेंड और थर्ड करने के बाद ये पृथ्वी के मतलब जो अभिकर्ष जो बल है या यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको इससे बाहर निकल के मून की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। साइड में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मून की तरफ ये जो हमारा सैटेलाइट है ये जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो इस जगह पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरे साइड में इस जगह पे अभी मून के साइड में हम लोग देख सकते हैं ये जो हम लोग का सैटेलाइट है ये धीरे धीरे मून की तरफ आ रहा है। अभी आते के बाद ये धीरे धीरे चंद्रयान 2 या चंद्रयान 1 में ऐसा ही केस को अपना के इंडिया ने बहुत पैसा कम खर्चा करके इसको लॉन्च किया हुआ था। मैं अमित चौधरी प्राथमिक शिक्षक प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 आयुषी बरौनी करहारा क्लस्टर केंद्र जो कि क्षत्रिय कॉलेज पटना के अंतर्गत आता है। मैं आप सबके मध्य इस कोविड महामारी के समय सबसे से बच्चों तक अपनी पहुंच बनाने हेतु किए गए कार्यों का उल्लेख कर रहा हूं। सबसे पहले स्मार्टफोन रखने वाले अभिभावकों और बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया एवं साधारण फ़ोन का मैसेज ग्रुप बनाया। उसके बाद बच्चों और अभिभावकों से
उनकी कठिनाइयों से संबंधित डाटा एकत्र किया, जिसमें स्मार्टफोन की उपलब्धता, समय सारणी, तकनीकी ज्ञान, डाटा नेटवर्क इत्यादि बातों पर विचार किया गया। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए गूगल मीट, जूम, लाइव साइज का इस्तेमाल किया गया। स्क्रीन रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर के द्वारा स्टडी मटेरियल बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप, यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच हो सके। घरों में उपलब्ध सामग्री के द्वारा उनको प्रोजेक्ट कार्य दिया गया। बच्चों के रिस्पॉन्स जानने के लिए स्क्रीनशॉट, पिक्चर, PDF, स्कैन कॉपी मंगवाया गया तथा LAT वर्कशीट के लिए MCQ गूगल फॉर्म पे इस्तेमाल किया गया, जिससे मूल्यांकन करना आसान हो गया। कुछ बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए प्रिंटेड स्टडी मटेरियल और वर्कशीट बांटा गया। धन्यवाद। और इस तरह से हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक अपनी पहुंच बनाए रखी। Domestic animals are see in the picture. This is cow. Next, this is dog. Next, this is, tell me, this is camel. Next, this is, yes, 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 this is horse. This is goat. This is, tell me, this is hen. This is, tell me, yes, good. This is sheep. Students, today we have learned First, we will have to discuss the locational features of India. To locate any country or any part of the world, we will have to know there are two lines which is very much necessary to locate any place. The first one is your latitude and second one is your longitude. India extend from 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute north. In map you can see here 8 degree 4 minute, and in the north this one is the 37 degree 6 minute. The longitudinal extension of India, that is उतरने के लिए, और चारों तरफ एक पूजा अर्चना की। सर मैं प्रवीण कुमार केवी जवाहर नगर से क्लास अभी। कोरोना महामारी के दौरान दूरदर्शन बिहार पर मनोवैज्ञानिक सलाहकार के रूप में मैं राजेश कुमार रंजन, प्रधानाध्यापक केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरपुर, कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए यह साक्षात्कार दिनांक 8 अगस्त 2020 को शाम 6:30 बजे से प्रसारित किया गया, जिसका विषय था ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों की मनः स्थिति पर प्रभाव। इस तरीके के, चूंकि आप हेडमास्टर हैं, खुद आप रूबरू होते हैं बच्चों से, आप पढ़ाते भी होंगे, तो ऐसे में Good morning, my dear student. How are you? I think all of you are doing good. Today we will learn Alice in Wonderland. Okay, so let's start. One day, Alice was lying under a tree, listening to her sister reading a story.
Here you can see Alice is lying under a tree and listening to her sister. Suddenly, she saw a white rabbit scamper by. He had pink eyes and was wearing. Welcome back, children, to your work education class. So the topic which we are going to see today is color coding of resistances. So in this topic we will see why there is need of color coding of resistances and what is resistance, what is the function of it, little bit about these things. So before starting the color coding, we must know what are resistors. So resistors are the passive electronic or electrical components which resist the flow of current. So we can also call them as limiter or safety components for our various circuits. We can't imagine a circuit without using resistors. So as for carbon resistances, in which 4 color bands will be there, and we will see how we can calculate the value of resistances using color coding table. So as you can see in my background, you can see a resistance. 4 bands are present there. Calculate the value of resistances using the color coding table, which is also appearing in my background. So the first 3 bands we will always calculate from left. So today in our online class we will discuss today about weather. What is weather? So you can see this is हम लोग इसको बोलेंगे sunny weather. ठीक है, मतलब ये सूरज है और the sky is clear and blue, और ये sunny weather है. ठीक है, आप देखेंगे कल cloudy weather यहाँ पर देखिए हो गया आपका cloudy weather. देखो नेक्स्ट है what weather. what ये भी एक weather है कंडीशन. what weather भी क्या है, तो बहुत गर्मी लगता है, पसीना भी आ जाता है. ठीक है, ये हो गया what weather. ओके, तो इसमें क्या हम लोग आप लोग पसंद करेंगे जो गर्मी चीज होगा हम लोग पहनते हैं, या तो जो चाय या तो गर्मी जो भी मतलब ड्रिंकिंग मिलेगा वो हम लोग पीते हैं. ठीक है, ये हो गया कोल्ड वेदर. नेक्स्ट है विंड वेदर. ठीक है, यू कैन सी द इमेज विंड वेदर. ठीक है, ये हो गया विंड वेदर, मतलब जो है जो विंड है, विंड इज ब्लोइंग. ओके, नेक्स्ट क्या है स्टॉर्मी वेदर. ठीक है, स्टॉर्मी वेदर में क्या हम लोग जानते हैं, जैसे कि फनी हो गया या अम्फुम हो गया, ये सब जो साइक्लोन आता है ये स्टॉर्मी वेदर में होता है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है रेनी वेदर. रेनी वेदर मतलब क्या है कि मानसून आएंगे और मानसून में क्या है जो आसपास जो मतलब
जो रोड पे भी एक जल जम जाता है, ठीक है। तो ये हो गया एक रेनी वेदर, ये भी एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। Today we are going to study about plasma lysis through a virtual lab. So as no lysis. So plasma lysis is a shrinkage of chloroplast from the cell wall when a plant cell is kept in a hypertonic solution. So you can see with your eyes how this protoplast shrinks away from the cytoplasm. Let us see what are the things which are required for the plasmolysis. Okay. So whatever apparatus is used in the laboratory, you can see cover, then forceps, needle, glass slides, cover slips, rheoleaf, sodium chloride solution of 0.1% concentration, sodium chloride solution of 0.5% solution, and a cap. Okay, now let us go to the procedure. Take this rheoleaf, give a blunt oblique cut, sodium भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं अपने बेटे का ऑनलाइन पढ़ाई से संतुष्ट हूँ। मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ते भी हैं और प्लस टीचर से जो भी चीज़ पूछा जाता भी है वो टीचर सारा जवाब बच्चे को बहुत अच्छे से देती है और समझाती भी है। ये बहुत ही अच्छी तरह से हो रहे हैं। सारे टीचर अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे बच्चे को पढ़ाने का, बहुत ही अच्छी तरह से हो रहे हैं क्लास। इन समस्त शिक्षकगण की ऑनलाइन पढ़ाई से Studying in class 12 science and in Kendriya Vidyalaya Bailey Road Patna, second shift. So we all know that due to this pandemic, that is COVID-19, we all are locked in our houses. Our study also got hampered very badly. We all really got concerned how our studies will be taken further, but because of the online and virtual classes, it got possible. We can interact with our teachers properly. Also, our teachers are putting great efforts to provide the classroom environment to us. Classes are going very regularly, punctually and timely, and we are providing tests are also taken regularly and assignment are also given to us. So we are not feeling that we are feeling that there is no difference between virtual. नमस्ते। कोविड-19 से बचाव के लिए हमारी सरकार द्वारा एहतियात के तौर पर उठाए गए कदमों के कारण हमें पता चला कि हम लंबे समय तक विद्यालय अध्ययन में शामिल नहीं हो पाएंगे। हम अपने शिक्षा और अन्य गतिविधियों के बारे में सोचकर बहुत परेशान और चिंतित थे, जो कि विद्यालय से दूर रहकर अपनी भावनाओं के साथ पूर्ण नहीं किया जा सकता था। इन कमियों की पूर्ति हेतु केंद्रीय विद्यालय संगठन ने ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था करने हेतु सभी केंद्रीय विद्यालयों एवं शिक्षक शिक्षिकाओं को निर्देश दिया। हमारे जैसे छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन कक्षाओं की अवधारणा पूरी तरह से नई थी। हम असमंजस में थे कि क्या यह क्लासरूम शिक्षा विद्यालय स्तर की गतिविधियों का पूरक हो सकता है। हम अभी सोच ही रहे थे कि हमारे शिक्षकों ने हमें बिना बताए ही नए मंच पर ले गए। हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन ने हमें तेजी से ऑनलाइन कक्षाओं में पहुंचा दिया। शुरू में हम सोच रहे थे कि ऑनलाइन कक्षाएं विशुद्ध रूप से शैक्षणिक विषयों की सीमा तक ही सीमित हो सकती हैं, लेकिन हमने देखा कि शिक्षकों ने हमें विद्यालय स्तर के सभी पहलुओं, परिसर में सीखने और समझने की गतिविधियों सहित सुखद शिक्षा के चरम पर पहुंचाने के लिए कदम उठाया। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न च मनोरथः न हि सुप्रीष्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। हमने
ऑनलाइन ही पीटी, पेंटिंग, संगीत और डब्ल्यूई की गतिविधियां की। स्वतंत्रता दिवस जैसे अलग अलग समारोह के लिए दौरान एक साथ होने का एहसास हमें बहुत अच्छा लगा। मैं आस्था कक्षा 10वीं केंद्रीय विद्यालय बक्सर की छात्रा अपनी ओर से तथा अपने माता पिता की ओर से अपने शिक्षकों और केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। मैं यह सुनिश्चित करना चाहूंगी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने हमें कठिन समय का सामना करने के लिए जो शिक्षा प्रदान की है उसके द्वारा हम अपने आने वाली पीढ़ी का मार्ग। नमस्कार। जैसा कि हम लोग जानते हैं कोविड-19 के कारण हम लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हमारी पढ़ाई गूगल मीट पे ऑनलाइन हो रही है। हमें बहुत मज़ा आता है ऑनलाइन क्लास करने में। हमारी हर विषय में क्लास होती है। धन्यवाद। Good morning. I am Amok Pandey, student of KV Buxar. As you know that our country is facing the pandemic disease COVID-19 coronavirus. On the fact of this, our school has been closed. In this period, we were worried about our study, but our teacher made that possible by online classes. Online classes are very interesting and enjoy it very much. Our teacher gave us a worksheet and the classes are very helpful for us. We hope that we will soon overcome from the situation. My name is Prakhar Kaushik. I am studying in class 5B in Kendriya Vidyalaya Khagadiya. In the situation of COVID-19, my study is not affected very much because of online classes. It is going on regularly on Google Meet. My teachers are very efficient and punctual. I am enjoying my online classes. Thank you. Hello everyone. Good evening. I am Srishti Vats, student of KV Rajgir. I want to share my experience with you regarding my online classes. As we all know that our country is facing different kind of challenges on account of COVID crisis. But I think I am very fortunate that our teachers are taking online classes through Google Meet. They explain all topics very well. They provide notes in PDF form through our class WhatsApp group. If I have any doubt, then our teacher instantly resolve our doubts. They are taking tests through Google Meet. Again, thank you so much. Hello everyone, I would like to say in pandemic of COVID-19, we students not able to go to school, but our teachers play a vital role in this pandemic situation. They teach us through online Google Meet app and they also send worksheet and homework. Also, we students are enjoying these online classes. We can interact with our teacher and friends here. Thank you. Namaste. Due to COVID-19 precautionary measures by our government, we came to know that we are not able to attend our Vidyalaya for a long period. We are very much upset and worried about our academics and other activities which can't be done with its sense away from Vidyalaya. But the concept of online classes are totally new for a student like us. We were confused whether it can supplement classroom teaching and Vidyalaya level activities. But even without making us feeling that teachers are taking us to new platform, our Kendriya Vidyalaya Sangathan has lifted us smoothly and swiftly to the online class platform. In the beginning, we are thinking that online classes restricted the limits of purely academic subjects. To our great joy, but we saw that our teachers has taken to us a peak of pleasant learning, including all aspects of Vidyalaya level in campus understanding activities. We did PT,
music, art, and activities of WE and feel togetherness in different celebrations like Independence Day. ICVC of KV Buxar would like to express this sincere thanks to our whole teachers, principals, and as a whole Kendra Vidyalaya Sangathan who making us feeling comfortable during the time of pandemic. I ensure that we will guide the coming generation with the teaching Kendra Vidyalaya Sangathan given to us to withstand with hard time. Thank you. नमस्ते, मैं गोपाल सिंह कक्षा 6 का छात्र केंद्रीय विद्यालय बक्सर से। मैं ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत कुछ बातें बताना चाहता हूं कि हमें इस ऑनलाइन क्लास से क्या फ़ायदा होता है, कैसा महसूस होता है। मैं ऑनलाइन क्लास के बारे में यह बताना चाहता हूं कि ये ऑनलाइन क्लास सभी छात्रों के लिए पूरी तरह से नया है और लेकिन इससे पहले हम अपने शिक्षक और अन्य गतिविधियों के बारे में बहुत परेशान थे कि हमें कैसे पढ़ाया जाएगा और हम कैसे पढ़ेंगे इस कोविड-19 में। लेकिन इस ऑनलाइन क्लास के कारण आज हम लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर पा रहे हैं और हमारे शिक्षक के कारण भी हमारे केंद्रीय विद्यालय बक्सर के शिक्षक हमें ऑनलाइन क्लास करवाते हैं। वे हमें गूगल क्लासरूम व्हाट्सएप ग्रुप में पढ़ाई की चीज़ें भेजते हैं और मुझे इस ऑनलाइन क्लास करके अच्छा महसूस हो रहा है। इस कोविड-19 में भी हम पढ़ाई कर पा रहे हैं और मैं बस यही कहूँगा कि मेरे विद्यालय के शिक्षक हमें इस ऑनलाइन क्लास में भी अच्छा पढ़ाते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम आदर्श कुमार है। मैं कक्षा 6वीं का छात्र हूँ और मैं केंद्रीय विद्यालय बक्सर में पढ़ता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण हमारा विद्यालय बहुत दिनों से बंद है और हमारी पढ़ाई भी बाधित है। इस संकट को देखते हुए सरकार ने ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत की। ऑनलाइन क्लासेस पर हमें पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। टीचर हमें अच्छी तरह से पाठ को समझाते हैं और हमें गूगल क्लासरूम पर नोट्स भेजकर हमें गूगल क्लासरूम पर नोट्स भेजते हैं जिसे हम अपने कॉपी पर लिखकर अपना सिलेबस पूरा करते हैं। हम घर में रहकर भी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। ये सब सिर्फ केंद्रीय विद्यालय बक्सर के शिक्षकों द्वारा हो पाया है, शिक्षकों के कारण हो पाया है। इसके लिए मैं केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों को कोटि धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। Hello, my name is Anushka Singh. I am from Kendriya Vidyalaya, Aurangabad. I read in class 3rd. My studies are going well through online class. We have been provided notes and study materials for every subject. Also, we get to clear our doubts during or after the class hour. Teacher do support us, encourage us to do well, stay home, stay safe. Thank you. अर्ना सिन्हा, केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरपुर, प्रथम पारी, कक्षा 3 A में पढ़ता हूँ। इन दिनों हम स्कूल नहीं जा पाते हैं, फिर भी पढ़ते हैं ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए। ऑनलाइन क्लासेस में हम अपने टीचर्स और अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई कर पाते हैं। इस ऑनलाइन क्लास में हमारे टीचर्स बहुत अच्छे से हमें समझाते हैं और जो हमें नहीं समझ आता हम उनसे पूछते हैं और वो हमें बहुत अच्छे से बताते हैं। ऑनलाइन क्लास में जो हमें होमवर्क मिलता है हम उसे कॉपी में लिख के फ़ोटो खींच के भेजते हैं और फिर हमारे टीचर्स बताते हैं कि हमने सही किया या गलत। जो हम गलत करते हैं वो बता देते हैं कि ये गलत है, तो फिर हम उसे ठीक कर देते हैं और फिर टीचर्स को भेजते हैं। इस ऑनलाइन क्लास में हम नई टेक्नोलॉजी को भी सीखते हैं। मुझे ऑनलाइन क्लासेस बहुत पसंद है। धन्यवाद।
ए वतन ए वतन ए वतन, तू मेरी आन है, तू मेरी शान है समर्पित मेरा तन और मन। ए वतन ए वतन ए वतन ए वतन। Good morning. Today I am going to perform an activity to better understand the Tyndall's effect. For this, I have taken the three types of mixture that are solution, suspension and colloid. So first let's perform it for solution. So this is a solution of salt and water. So I am going to pass a beam of light through this. As you can see that the beam of light can easily pass through this and the solution doesn't scatter the beam of light. So from this I conclude that solution doesn't scatter a beam of light and the beam of light can easily pass through it. I am going to test it for suspension. So this is a suspension of fluorine water. Now I am again passing a beam of light through it. So as you can see that we can see the beam of light passing through this. So from this we conclude that a suspension also scatters a beam of light and the light cannot properly pass through it. We love you teachers, we praise you teachers, we thank you teachers for everything. We love you teachers, we praise you teachers, we thank you teachers for everything. सच्चे दिल से करते हैं हम, सच्चे दिल से करते हैं हम आपको नमन, आपको नमन। We love you teachers, we praise you teachers, we thank you teachers for everything. इस जीवन में पढ़ना लिखना हमको सिखाया है, इस जीवन में पढ़ना लिखना हमको सिखाया है। अनसुलझे सवालों को पल में सुलझाया है, अनसुलझे सवालों को पल में सुलझाया है। डांटे या डराए हमको आँखों से, प्यार झलकता है इनकी हर बातों से। डांटे या डराए हमको, में अगर हो कोई कला तो आप निखारे हैं। माना कि कल हम बड़े हो जाएंगे, आप हमेशा यूं ही